दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं लोकतंत्र ख़त्म हो गया? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है? वो कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ख़त्म हो गई? दोस्तों मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सारी समस्याओं को ख़त्म कर दिया। दोस्तों एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। हालांकि ये खबर पुरानी है, लेकिन इस खबर से मुझे वीडियो की शुरुआत करनी ही पड़ेगी। बिहार में मात्र 1 रुपये में 1000 एकड़ ज़मीन मिल रही है। चौंकिए नहीं, ये सच है दोस्तों। लेकिन अफसोस ये ऑफ़र आपके लिए नहीं है, ये ऑफ़र सिर्फ इनके लिए है। इनकी फ़ोटो ज़रा आप देख लीजिए। इनका नाम आ से है। मैं इनका पूरा नाम नहीं लूँगा। अगर मैंने इनका पूरा नाम ले लिया तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को मुझे हटाना पड़ जाएगा। इनका नाम आप लोग जानते हैं ना दोस्तों, ये प्रधानमंत्री के सबसे प्रिय खास दोस्त हैं और इन्हीं को प्रधानमंत्री ने बिहार में मात्र 1 रुपये में 1000 एकड़ ज़मीन गिफ्ट कर दी है। वाह मोदी जी वाह, बिहार में अपने दोस्त के लिए आपने इतनी सस्ती ज़मीनें कर दी। तो फिर वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर निर्भर हैं, उन्हें 1-1 एकड़ ज़मीन मुफ्त क्या मिल सकती है? अगर एक व्यक्ति को 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपये में, तो फिर जो 80 करोड़ लोग हैं देश में जो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं, क्या उन्हें 1 एकड़ ज़मीन मिल सकती है? जिनके पास ज़मीन नहीं है, क्या उन्हें ज़मीन मिल सकती है? इस पर सरकार क्या सोचेगी? लेकिन दोस्तों आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10,000 में भी 1 एकड़ ज़मीन नहीं मिलेगी। वो सिर्फ मोदी जी के दोस्त के लिए ऑफ़र है। और अपने दोस्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों ये हेडलाइन सबसे पहले आप देखिए। इस हेडलाइन को ज़रा गौर फरमाइए आप। इन चेहरों को भी आप देख लीजिए। बीच में मोदी जी के दोस्त हैं। मैंने तो प्रॉमिस किया है, वादा किया है, इनका नाम नहीं लूँगा मैं, नाम बिल्कुल नहीं लूँगा। इनके पीछे ध्रुव राठी हैं, बगल में रवीश कुमार हैं, फिर इनके बगल में आप देख रहे हैं कि अभिसार शर्मा हैं, द देशभक्त वाले पत्रकार साहब हैं, और न जाने कितने देश के यूट्यूबर हैं जिनको शाही फरमान सुना दिया गया है कि अगर आप लोगों ने बिहार वाली खबर, 1 रुपये में ज़मीन वाली खबर, हमारे दोस्त से जुड़ी खबर जो दिखाए हैं, जिन लोगों ने दिखाया है, या कोई भी वीडियो इससे संबंधित, हमारे दोस्त से संबंधित दिखाया है, तो उसे तुरंत हटा लो। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ देखिए मोदी जी के दोस्त के ग्रुप ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मोदी जी के दोस्त के ग्रुप ने पत्रकार अभिसार शर्मा और राजू पुरुलेकर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। गुजरात कोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जी के दोस्त का नाम लेना अपराध है? दोस्तों ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जैसे ही कुछ मीडिया और यूट्यूब चैनलों ने प्रधानमंत्री के दोस्त के भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू कर दिया, तो प्रधानमंत्री ने दोस्त की रक्षा के लिए शाही फरमान सुना दिया। ऐसे वीडियो और पोस्ट हटाने का आदेश दे दिया जिनमें प्रधानमंत्री के दोस्त का नाम है। इतना ही नहीं, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद सरकार ने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया और सारे यूट्यूबर को ये कह दिया है कि तुरंत वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन ध्रुव राठी ने इस बीच एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ध्रुव राठी ने मोदी जी के दोस्त को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि हम वीडियो नहीं हटाएंगे, हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। यहाँ पर ध्रुव राठी ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है। हालांकि वहीं जो रवीश कुमार हैं वो लिखते हैं, मुझे भी यूट्यूब ने सूचना भेजी है
कि उनके दोस्त पर बने वीडियो खुद हटा लूं या फिर वह हटा देगा। सूचना मंत्रालय ने कई लोगों और संस्थाओं को नोटिस जारी किया है। आज पीएम के दोस्त का वीडियो टेक डाउन दिवस है। वहीं पर द देशभक्त पत्रकार यूट्यूबर ने लिखा है, दुनिया का एक ताकतवर व्यक्ति छोटे छोटे यूट्यूबरों से लड़ रहा है क्योंकि वो उन्हें खरीद नहीं पाया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए, देश का अमीर व्यक्ति छोटे छोटे यूट्यूबर्स जो स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। टीवी मीडिया तो आजकल काम कर नहीं रहा है। अब पत्रकारिता कहाँ है, सोशल मीडिया वाले ही कर रहे हैं। जैसे तैसे भी कर रहे हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कम से कम एक पक्ष तो देखने को मिल रहा है। जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आवाज़ आखिर सरकार क्यों दबा रही है, ये बड़ा सवाल है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अदालत में बिना तलब किए, बिना नोटिस दिए, बिना सुने आपको कोई फैसला ईमेल भेजकर सुनाया जा सकता है। क्या आपको कुछ ही घंटों के भीतर पीएम के दोस्त पर किए गए सारे वीडियो डिलीट करने के आदेश दिए जा सकते हैं? रात 11:30 बजे मुझे ईमेल से आदेश दिए गए कि मैं उनके दोस्त के ग्रुप से जुड़े 11 वीडियो डिलीट कर दूं। आदेश से पता चलता है कि ऐसे निर्देश अभिसार शर्मा, रविश कुमार, ध्रुव राठी, अजीत, अंजुम, प्रज्ञा, देशभक्त, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे प्रमुख चैनलों को भी दिए गए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये वीडियो हमने डिलीट नहीं किए तो यूट्यूब अदालत के कहने पर खुद सिस्टम से डिलीट कर देगा। मतलब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। यूट्यूबर के बस में कुछ भी नहीं है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सुनेत, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किया है। देखिए ज़रा। तो इस देश में अब अडानी का नाम लेना भी पाप हो गया है। जैसे ही कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारों ने, यूट्यूबर्स ने, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने अडानी के भ्रष्टाचार का खुलासा करना शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने एक नया फरमान जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश की आड़ में जिस तरह से सरकार लगातार अडानी से संबंधित वीडियो डिलीट करवा रही है, यूट्यूब से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, वो वाकई में शर्मनाक है। इनमें कौन से वीडियो हैं? इसमें एक वीडियो है जिसमें राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त मुंबई में। इसमें प्रियंका जी का लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद जो पहला वक्तव्य है लोकसभा में वो है। इसमें कांग्रेस की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं। इसमें विशेषज्ञों के इंटरव्यू हैं जो अडानी महाघोटाले का खुलासा करते हुए, सेबी की गाइडलाइन समझाते हुए चीजों का ब्यौरा दे रहे थे। तो एक बात साफ है, अब अगली बार जब राहुल गांधी जी भाषण देंगे और अगर उसमें उन्होंने अडानी का नाम लिया और अडानी की कलई खोली जो वो खोलेंगे, तो यूट्यूबर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या डिजिटल प्लेटफॉर्म उसको नहीं दिखा पाएंगे। अगर सदन में अडानी पर आरोप लगेगा और सवाल पूछा जाएगा तो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल प्लेटफॉर्म उसको नहीं दिखा पाएंगे। अगर विपक्ष ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ कलई खोली, कुछ खुलासे किए, वो भी ये इनमें से कोई नहीं दिखा पाएगा। यही नहीं, जो मिली भगत है मोदी जी की, जिसके चलते एक छत्र राज बन रहा है अडानी का, जो अनियमितताएं हैं, जो मोनोपोली बन रही है, अगर उस पर चर्चा होगी तो वो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब नहीं दिखा पाएंगे। यही नहीं, अमेरिका में जो केस चल रहा है अगर उस पर भी कुछ रिपोर्टिंग आई, वो भी कोई नहीं दिखा पाएगा। और यही नहीं, अगर देश या विदेश की कुछ एजेंसियां अडानी महाघोटाले के खुलासे करती हैं, जिसमें भारत के कुछ अखबार भी शामिल हैं, वो भी अब यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नहीं दिखा पाएंगे। सरकार ने इस तरह की व्यू रचना करी है। देखिए, आप जो भी कर लीजिए, असलियत यह है कि मुख्य धारा का मेन स्ट्रीम मीडिया तो अडानी का नाम लेने पर चूं तक नहीं करता है। और अब जो इस तरह के चैनल्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उस पर भी बंदिशें लगाई जा रही हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा मोदी जी, आप जितने ये पैतरे अपनाइएगा उतनी ये बात और मजबूत होती जा रही है कि अडानी और आपकी मिली भगत से इस देश का बेहद नुकसान हो रहा है। आपकी और अडानी की जो मिली भगत है उसने हर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। आप अडानी को बचाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उनका भ्रष्टाचार अंततोगत्वा तो कैचअप करके ही रहेगा। तो जिस तरीके से छोटे छोटे यूट्यूबर, सोशल मीडिया के पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि देश में धीरे धीरे अब तानाशाही का दौर शुरू हो रहा है। दोस्तों, आपको तो ये पता होगा कि जो गृह मंत्रालय है अब वो बड़े बड़े प्रदर्शन, आंदोलन देश में नहीं करने देगा, क्योंकि जब भी कोई आंदोलन, प्रदर्शन होंगे तो उनकी जांच होगी कि फंडिंग कहाँ से आती, फंड का स्रोत क्या है। तो ऐसे में जो ये सरकार है वो डरी हुई है। कहा तो जा रहा था कि 75 वर्ष होते ही मोदी जी इस्तीफ़ा दे देंगे, नैतिकता के आधार पर मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल के तेवरों को देखते हुए लग रहा है कि ये जो सरकार है खुद से तो इस्तीफ़ा देगी नहीं, नैतिकता के आधार पर तो इस्तीफ़ा देगी नहीं, और ऊपर से लोग कह रहे हैं कि ये तानाशाही का दौर है।
पत्रकारों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, जिस देश में, जिस लोकतांत्रिक देश में पत्रकारों की आवाज़ को अगर दबाया जा रहा है, तो क्या ये लोकशाही है या फिर तानाशाही? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से सरकार ने आनन फानन में फैसला लिया है, जिस तरीके से यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पत्रकारों के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनके वीडियो डिलीट किए जा रहे हैं, दोस्तों इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।